सोचिए दोस्तों, अगर पाकिस्तान ने फिर से हमला करने की तैयारी कर ली है तो भारत क्या करेगा। बस हाल ही में पाकिस्तान से ड्रोन उड़ते हुए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर देखे गए। कुछ ड्रोन भारतीय सेना ने मार गिराए, कुछ वापस भाग गए। और ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि आज युद्ध बॉर्डर पर नहीं बल्कि ड्रोन और मिसाइल से लड़ा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये ड्रोन केवल स्पाई नहीं बल्कि फिदाई लॉन्च के लिए तैयार थे। और इसी बीच जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का वायरल ऑडियो सामने आता है, जिसमें वो कहता है कि मेरे पास हजारों फिदाई तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें उनके परिवार के लोग भी मारे गए थे। और अब ये बयान साफ इशारा करता है कि पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन बदले की आग में पूरी तैयारी कर चुके हैं। हजारों आत्मघाती हमलावर भारत में कैसे तैयार हो रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। भारत ने निर्णायक कार्रवाई की और दुनिया को ये दिखा दिया कि आप चुप नहीं बैठेगा। लेकिन पाकिस्तान ने युद्ध के मैदान में खुद हार मानकर एक दूसरा रास्ता चुना, नैरेटिव वार। उसने खुद को पीड़ित दिखाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झूठ फैला दिया और अमेरिका में भारी लॉबिंग शुरू की। पाकिस्तान ने ट्रंप को कैसे फंसा लिया और भारत को अनदेखा कर दिया। कुछ दिनों में पाकिस्तान ने कई बार अमेरिका में संपर्क किया और भारी रकम खर्च की ताकि भारत को रोका जाए, और यही से ट्रंप फैक्टर एंट्री लेता है। ट्रंप बार बार कहते हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, लेकिन भारत ने उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया, और यही बात उनके ईगो को चुभती है, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को यह भरोसा होने लगा है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है, और इसलिए अब सच और झूठ का फर्क मिटाया जा सकता है। क्या अमेरिका की मदद से पाकिस्तान भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा है? इसी फर्जी नैरेटिव का नतीजा यह है कि जो पाकिस्तान कल तक कर्ज में डूबा था, वही आज लीबिया, सूडान और बांग्लादेश को फाइटर जेट बेचने की बात कर रहा है। सऊदी अरब और तुर्की से डिफेंस सपोर्ट की चर्चा हो रही है, और न्यूक्लियर बम को अपनी सबसे बड़ी सेल पिच बनाकर पेश किया जा रहा है। अब खेल सिर्फ एक मोर्चे का नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान बांग्लादेश में कट्टरपंथ को हवा दे रहा है। नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में कई मदरसे पाकिस्तान की फंडिंग से खड़े किए जा रहे हैं। चीन पहले से साथ है और चारों तरफ से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान अब 3 देशों के साथ मिलकर भारत पर दबाव बना रहा है, लेकिन भारत पीछे नहीं हटने वाला। ड्रोन आते ही उन्हें मार गिराया गया, बॉर्डर इलाकों में बंकर बनाए गए, नागरिकों को हथियार और सेफ्टी ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना लगातार एंट्री ड्रोन ड्रिल कर रही है। नेवी ने बांग्लादेश फ्रंट पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, और कई देशों के साथ कूटनीतिक संबंध मजबूत किए जा रहे हैं। भारत की रणनीति साफ है, पहली गलती दुश्मन करेगा और आखिरी वार भारत करेगा। और यही लड़ाई सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, यह नैरेटिव डिप्लोमेसी और मानसिक युद्ध की भी है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि वह भारत से कोई भी युद्ध नहीं जीत पाया। 1971 की हार और बांग्लादेश को बनना आज भी उसकी सबसे बड़ी टीस है, और उसी अपमान का बदला लेने का सपना वो आज भी देख रहा है। क्या पाकिस्तान फिर से पुरानी टिस का बदला लेने वाला है? रूस का कमजोर पड़ना और अमेरिका में ट्रंप का पाकिस्तान फ्रेंडली रवैया उसके हौसले को बढ़ा रहा है, लेकिन भारत आज भी 140 करोड़ लोगों की ताकत के साथ खड़ा है। इस देश को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सेना या सरकार की नहीं है, बल्कि हर नागरिक की है। आप जिस क्षेत्र में है, मेहनत, ईमानदारी और जागरूकता के जरिए राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं। आज हम सिर्फ दर्शक नहीं है, हम इस कहानी के हिस्सेदार हैं, और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अगले मिनटों में क्या भारत पाकिस्तान के इस गेम को पलट देगा? अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सच में बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है, या एक सिर्फ दबाव की राजनीति है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जागरूक रहिए और देश के साथ खड़े रहिए। जय हिंद।